एनएस आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर आप वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पहले आप बता रहे थे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हाई है उतना ही टेम्परेचर इन टॉक्स के दरमियान भी आपने हाई देखा। अब ज़ाहिर है वफूद तो वापस चले गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बैकडोर राबते हैं वो कायम रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। इसके लिए मज़ीद कुछ टेक्निकल टीम के मेम्बरान हैं जो कि वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस वक्त का माहौल ज़रा बताएगा वहाँ पर कैसा है, और जो मुज़ाकरात हैं वो 60 रोज़ के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ाने हैं, उनके लिए फिर क्या लाहे अमल अख्तियार किया जा रहा है? कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद हम दौरे इस तरह के देखेंगे पाकिस्तान की जानिब से या अमेरिका की जानिब से स्विट्जरलैंड के? देखें, बातचीत का सिलसिला जो है वो यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चलता रहेगा। टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और अगले 12 रोज़ तक जो है वो अमेरिका और ईरान के जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन और फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान, मीडिएटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान जो है वो चलते रहेंगे। जो बाकी आपने जो बात की कि ऐसे दौरे होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे, ये कहना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो मामलात इसी तरह चलेंगे और मामलात इसी तरह चलने के बाद जो है फिर हमें ये समझ में आएगा कि 60 रोज़ के अंदर जो है वो नेगोशिएशंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा मेजर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना कैसे है, कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट्स नॉट वेरी इजी, ये तो टाइम टेकिंग चीज़ है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभाम है ना वो ये है कि 60 रोज़ के बाद क्या होगा, यानी 60 रोज़ जब गुजर जाएंगे ये सारा इशू रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ तो रहा है, लेकिन होगा या नहीं होगा। फिर 60 रोज़ के बाद क्या दोबारा किसी किस्म का कोई मुआहिदा होगा या इसके ऊपर मजीद दोबारा किसी किस्म के कोई टॉक्स हो सकते हैं, किसी और मुल्क का इंतखाब किया जा सकता है, कोई और मुल्क इंटरवीन कर सकता है? इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो सारी बातें जो हैं वो पैरेलल शुरू हुई हैं। तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखा जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी जो छोटे इशू हैं या स्मॉलर इश्यूज हैं या जो उनको आप पहले सॉल्व कर लें और जो मेन इशू है न्यूक्लियर का कह लें वो एंड में उस सारे चीज़ को ख़त्म ही कर दें। तो आई थिंक दे आर गोइंग श्योर फुटेड, स्मॉल स्टेप्स श्योर फुटेड। अभी हमने देख भी लिया है कि ऑलरेडी यूएस ने, उनकी ट्रेजरी ने अभी दे दिया है उनको 60 डेज की ऑयल एक्सपोर्ट की परमिशन। और ये वो सीबीएम से जो हो रही हैं, सीबीएम्स जो है वो फिर थोड़ा सा बेहतर करेंगी। देखिए, इंसेंटिव्स होते हैं, डायलॉग कामयाब होता है इंसेंटिव देने से जो आप दूसरी पार्टी को देते हैं। और ये नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, हाउ मच इंसेंटिव यू गिव। दोनों को एक फेस सेविंग के लिए, ऑफ रैम्प के लिए कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स चाहिए होंगे, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि द वॉर हैज नॉट ब्रॉट देम द चेकमेट। उसने दिया नहीं, दैट्स व्हाई नेगोशिएशंस हो रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले कोशिश की कि मैं पॉलिसी कैप्चुलेशन अचीव कर लूं राइट एट द आउटसेट, लेकिन वो इंटिमिडेशन, कोरिजन, हर किस्म की चीज़ फेल हुई है। और ईरान भी जो है वो कई सख्त स्टांसेस ले रहा है। विन विन सिचुएशन सबके लिए तभी हो सकती है कि हम इसमें से सक्सीड होके बाहर निकले। लेकिन अगेन we'll have to keep an eye on the main spoiler जो इन हर चीज़ के अंदर मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है। तो अमेरिका हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट स्पॉइलर। और इसी तरीके से अगर अमेरिकन साइड से आप देखें, उनके शूज़ में घुस के बैठे, तो वो जो चीज़ें हैं वो जैसे हिजबुल्लाह के इश्यूज हैं, इनको फिर वो एड्रेस करेंगे और करना चाहेंगे। तो इस वजह से ईरान को चाहिए कि अपनी लीवरेजेस इस्तेमाल करे। तो दोनों ईरान और यूएस जो है वो एक दूसरे को इस चीज की गारंटी दे सकते हैं ताकि कोई चीज स्पॉइल ना हो। और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो विन विन सिचुएशन पर है, जो भी मामलात राइट। जी पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा। अगर इफ आई मेक कंप्लीट, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जो सेल बनाया गया है, डीकन्फ्लिक्शन के सेल्स वगैरह बनाए गए हैं, हुर्मस की मॉनिटरिंग का सेल बनाया गया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हॉटलाइंस एस्टेब्लिश की गई हैं ताकि कुशनिंग हो, ताकि ये डैमेज ना हो। इसका मतलब है बोथ पार्टीज आर सीरियस, नेगोशिएशन को कंप्लीट देखना चाहती हैं। वरना अगर ब्रेक होना होता तो कल जैसे भी अंश बता रहे थे कि दे वर कंटिन्यूइंग, तो और मीडिया खेल रहे, आई थिंक क्राफ्टली आगे बढ़ रहे हैं। और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ इस डायलॉग को देखना चाहिए। ऑलराइट, सही है मंसूर साहब। पाकिस्तान के लिए भी बड़े सारे इंसेंटिव्स हैं, जिस तरह से मैं भी बात कर रही थी और दीगर हमारा पैनलिस्ट भी सारे यही बात करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो कम से कम विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अचीव कर लिया है ऑलरेडी। अब पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा? जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, $7.5 बिलियन का जो मनसूबा है पीस पाइपलाइन, उसके ऊपर काम कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से अब शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये सारे मामलात आगे बढ़ाते हुए अगर इस पर वाकई कोई काम होता है, सो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इनफॉर्मल ट्रेड तो कर रहे हैं ईरानी ऑयल की।
तो आगे जाके अगर ये फॉर्मल हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होगा? जी यकीनन मैं समझता हूँ जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो तो हमारी ईरान की जो गैस पाइपलाइन के हवाले से बहुत बड़ी हद तक जो है वो पूरी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ यकीनन जो ऑयल का फैक्टर है वो अपनी जगह मौजूद है, उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो गैर सरकारी तौर पे यानी जैसे स्मगलिंग कहा जाता है उस एलिमेंट का तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिकायत भी रहती है और उसका दौरा भी है, लेकिन उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन उससे हटकर भी पाकिस्तान के लिए म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं रीजन के अंदर बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, खासतौर पे जिस तरीके से अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी मिलिट्री पैराडाइम उसका एक लिहाज से एक्सपोजर हुआ है, बिल्कुल वो फ्लैश हो के सामने आ गया है। अब उसके बाद यकीन किसी ने उसको रिप्लेस तो करना है, क्योंकि फौरी तौर पे नहीं लगता कि इस वक्त खित्ते के ममालिक जीसीसी कंट्रीज दोबारा उसी मॉडल को जो है वो अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहेंगे। इस वक्त कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र मिलकर जो एक एफर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे उस रीजन की एक बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के हवाले से। मैं समझता हूँ वो एक ऐसा एवेन्यू है कि अगर उसको किसी अंदाज से कुछ चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है, कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व हो जाता है, तो कम से कम उसमें अगर ईरान भी अपने आप को इंगेज कर ले तो ये जो एक बैरूनी थ्रेट वाली बात है इसराइल के हवाले से हो या अदरवाइज वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली अनस, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर आप वहीं से रिपोर्ट करें, जिस तरह से इससे पहले आप बता रहे थे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हाई है उतना ही टेम्परेचर इन टॉक्स के दरमियान भी आपने हाई देखा। अब ज़ाहिर है वफूद तो वापस चले गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बैकडोर राबते हैं वो कायम रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। इसके लिए मजीद कुछ टेक्निकल टीम के मेम्बरान हैं जो कि वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस वक्त का माहौल ज़रा बताएगा वहाँ पर कैसा है, और जो मुज़ाकरात हैं वो 60 रोज़ के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ाने हैं, उनके लिए फिर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है? कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद हम दौरे इस तरह के देखेंगे पाकिस्तान की जानिब से या अमेरिका की जानिब से स्विट्जरलैंड के? देखें, बातचीत का सिलसिला जो है वो यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चलता रहेगा। टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, और अगले 12 रोज तक जो है वो अमेरिका और ईरान के जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन और फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान, मीडिएटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान जो है वो चलते रहेंगे। जो बाकी आपने जो बात की कि ऐसे दौरे होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे, ये कहना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो मामलात इसी तरह चलेंगे, और मामलात इसी तरह चलने के बाद जो है फिर हमें ये समझ में आएगा कि 60 रोज के अंदर जो है वो नेगोशिएशंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा मेजर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना कैसे है, कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट्स नॉट वेरी इजी, ये तो टाइम टेकिंग चीज़ है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभाम है ना वो ये है कि 60 रोज़ के बाद क्या होगा, यानी 60 रोज़ जब गुजर जाएंगे, ये सारा इशू रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ तो रहा है, लेकिन होगा या नहीं होगा? फिर 60 रोज़ के बाद क्या दोबारा किसी किस्म का कोई मुआहिदा होगा, या इसके ऊपर मजीद दोबारा किसी किस्म के कोई टॉक्स हो सकते हैं, किसी और मुल्क का इंतखाब किया जा सकता है, कोई और मुल्क इंटरवीन कर सकता है? इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो सारी बातें जो हैं वो पैरेलल शुरू हुई हैं, तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखा जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी जो छोटे इशू हैं या स्मॉलर इश्यूज हैं या जो उनको आप पहले सॉल्व कर लें, और जो मेन इशू है न्यूक्लियर का कह लें वो एंड में उस सारे चीज़ को ख़त्म ही कर दें। तो आई थिंक दे आर गोइंग श्योर फुटेड, स्मॉल स्टेप्स श्योर फुटेड। अभी हमने देख भी लिया है कि ऑलरेडी यूएस ने, उनकी ट्रेजरी ने अभी दे दी है उनको 60 डेज की ऑयल एक्सपोर्ट की परमिशन, और ये वो सीबीएम्स है जो हो रही हैं। सीबीएम्स जो है वो फिर थोड़ा सा बेहतर करेंगी। देखिए, इंसेंटिव्स होते हैं, डायलॉग कामयाब होता है इंसेंटिव देने से जो आप दूसरी पार्टी को देते हैं। Exactly. और ये नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, हाउ मच इंसेंटिव यू गिव। दोनों को एक फेस सेविंग के लिए, ऑफ रैम्प के लिए कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स चाहिए होंगे, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि द वॉर हैज नॉट ब्रॉट देम द चेकमेट। उसने दिया नहीं, दैट्स व्हाई नेगोशिएशंस हो रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले कोशिश की कि मैं पॉलिसी कैप्चुलेशन अचीव कर लूँ राइट एट द आउटसेट, लेकिन वो इंटिमिडेशन, कोरियन, हर किस्म की चीज़ फेल हुई है। और ईरान भी जो है वो कई सख्त स्टांसेस ले रहा है। विन विन सिचुएशन सबके लिए तभी हो सकती है कि हम इसमें से सक्सीड होके बाहर निकले। लेकिन अगेन we'll have to keep an eye on the main spoiler जो इन हर चीज़ के अंदर मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है। तो अमेरिका हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट स्पॉइलर। और इसी तरीके से अगर अमेरिकन साइड से आप देखें, उनके शूज़ में घुस के बैठे, तो वो जो चीज़ें हैं वो जैसे हिजबुल्लाह के इश्यूज हैं, इनको फिर वो एड्रेस करेंगे और करना चाहेंगे। तो इस वजह से ईरान को चाहिए कि अपनी लीवरेजेस
पे इस्तेमाल करे। तो दोनों ईरान और यूएस जो है वो एक दूसरे को इस चीज की गारंटी दे सकते हैं ताकि कोई चीज स्पॉइल ना हो, और इसी चीज को एड्रेस लेकिन करने अच्छी के बात लिए यह है कि पाकिस्तान जो है वो विन विन सिचुएशन पर है, जो भी मामला राइट। जी 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 जी, पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा भारत में अगर इफ आई मेक कंप्लीट, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जो सेल बनाया गया है, डीकन्फ्लिक्शन के सेल्स वगैरह बनाए गए हैं, हुर्मस की मॉनिटरिंग का सेल बनाया गया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हॉटलाइंस एस्टेब्लिश की गई हैं ताकि कुशनिंग हो, ताकि ये डैमेज ना हो। इसका मतलब है बोथ पार्टीज आर सीरियस, नेगोशिएशन को कंप्लीट देखना चाहती हैं, वरना अगर ब्रेक होना होता तो कल जैसे भी अंश बता रहे थे कि दे वर कंटिन्यूइंग, तो और मीडिया खेल रहे, आई थिंक क्राफ्टली आगे बढ़ रहे हैं, और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ इस डायलॉग को देखना चाहिए। ऑलराइट, सही है मंसूर साहब। पाकिस्तान के लिए भी बड़े सारे इंसेंटिव्स है, जिस तरह से मैं भी बात कर रही थी और दीगर हमारा पैनलिस्ट भी सारे यही बात करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो कम से कम विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अचीव कर लिया है ऑलरेडी। अब पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा? जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, $7.5 बिलियन का जो मनसूबा है पीस पाइपलाइन, उसके ऊपर काम कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से अब शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये सारे मामला आगे बढ़ाते हुए अगर इस पर वाकई कोई काम होता है, सो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इनफॉर्मल ट्रेड तो कर रहे हैं ईरानी ऑयल की, तो आगे जाके अगर फॉर्मल हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होगा? जी यकीनन मैं समझता हूँ जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो तो हमारी ईरान की जो गैस पाइपलाइन के हवाले से बहुत बड़ी हद तक जो है वो पूरी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ यकीनन जो ऑयल का फैक्टर है वो अपनी जगह मौजूद है, उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो गैर सरकारी तौर पर यानी जैसे स्मगलिंग कहा जाता है उस एलिमेंट का तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिकायत भी रहती है और उसका दौरा भी है, लेकिन उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन उससे हटकर भी पाकिस्तान के लिए म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं रीजन के अंदर बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, खासतौर पे जिस तरीके से अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी मिलिट्री पैराडाइम उसका एक लिहाज से एक्सपोजर हुआ है, बिल्कुल वो फ्लैश होकर सामने आ गया है। अब उसके बाद यकीन किसी ने उसको रिप्लेस तो करना है, क्योंकि फौरी तौर पे नहीं लगता कि इस वक्त खित्ते के ममालिक जीसीसी कंट्रीज दोबारा उसी मॉडल को जो है वो अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहेंगे। इस वक्त कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र मिलकर जो एक एफर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे उस रीजन की एक बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के हवाले से। मैं समझता हूँ वो एक ऐसा एवेन्यू है कि अगर उसको किसी अंदाज से कुछ चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है, कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व हो जाता है, तो कम से कम उसमें अगर ईरान भी अपने आप को इंगेज कर ले तो ये जो एक बैरूनी थ्रेट वाली बात है इसराइल के हवाले से हो या अदरवाइज, वो काफी हद तक रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।